नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, सहारा इंडिया में दो प्रकार से पैसा लोगों ने जमा किया था। नंबर एक कि उन्होंने एकमुश्त एक साथ जो भी पैसा था 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उसको 1 साल या 2 साल या 4 साल के लिए जो है वो डायरेक्टली निवेश कर दिया था। उसको हम लोग बोलते हैं FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट। और दूसरा वह पैसा था जो लोगों ने मंथली बेसिस पे, जैसे 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना करके जो 2 साल 5 साल तक लोगों ने निवेश किया था, उसको बोलते हैं RD। उसमें FD और RD में फ़र्क क्या होता है उसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये मेरे पास बॉन्ड है। ऐसा जिसके पास बॉन्ड होगा मतलब वो एकमुश्त पैसा जो है डिपॉजिट किया गया था, उसको FD बोलते हैं। और साथ ही ये आप देखेंगे कि मेरे पास ये पासबुक है। जिन जिन लोगों के पास में ये पासबुक है उनका पैसा मंथली बेसिस पे सहारा इंडिया में निवेश हुआ था। तो FD के बारे में तो बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी कि कैसे इसका आवेदन करना है। लेकिन आज मैं आपको पासबुक का आवेदन कैसे करना है इस बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखें और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किन किन टॉपिक पर बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सामान्य भाषा में जानकारी दूंगा, जिससे कि अगर आप स्वयं से भी अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सहारा इंडिया से जुड़ी डेली कोई ना कोई नई वीडियो ज़रूर आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले वेबसाइट कैसे ओपन करनी है। इसके लिए आपको नया टैब ओपन करना रहेगा। उसके बाद आपको सर्च करना रहेगा cooperation.gov.in। यह लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप नीचे आकर के देखेंगे रिफंड पोर्टल जो लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए जो सहारा CRCS रिफंड पोर्टल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन। सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करना रहेगा, तो आप जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये आपसे आधार नंबर अंतिम 4 अंक मांग रहा है। आपको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक यहाँ पर डाल लेने हैं। उसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप जैसे ही OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की OTP आएगी। वह OTP डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जमाकर्ता लॉगिन पर भी सेम वैसे ही आपको आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक डालने होंगे। फिर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना रहेगा। फिर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो पुनः 6 अंकों की OTP आएगी, जिसको डालने के बाद में आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप एक एक जो भी बातें यहाँ पर दी गई हैं आपको ढंग से पढ़ लेनी है। उसके बाद नियम और शर्तें पर क्लिक करने के बाद में मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा। वहाँ पर पुनः आपसे आधार नंबर मांगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपसे केवल अंतिम 4 अंक मांग रहा था, अभी यहाँ पर आपको पूरा आधार नंबर डालना रहेगा। उसके बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर पुनः OTP आएगी, जिसको आपको OTP सेक्शन में डाल करके सत्यापित करना रहेगा। अभी थोड़ा सर्वर की दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपको कई प्रकार की एरर दिखाई देती होंगी कि आधार नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वह डालिए, या और कोई एरर आती है तो आपको परेशान नहीं होना है। वह सर्वर की एरर है, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका आधार जो है वह सत्यापित हो जाएगा तो यहाँ पर आपका पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता पति का नाम और आधार सीडेड बैंक जो आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आपकी पहले से फिल हुई दिखाई देंगी। बस ईमेल आपको डालना रहेगा अगर वो भी आप डालना चाहते हैं तो। उसके बाद आप अगला पर क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। तीसरा स्टेप ओपन होते ही जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बातें बताई थी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है, तो वह एक बार आप फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोसाइटी का नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, जमा योग राशि आदि। ये सब चीज़ें जो है वो आपसे पूछ रहा है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जैसे इधर लेफ़्ट साइड में जो आपका डैशबोर्ड है, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो आधी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आधी स्क्रीन पर आपका बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बॉन्ड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो बॉक्स बने हुए हैं। जैसे देखिए सबसे ऊपर सोसाइटी का नाम,
तो यहाँ आप देख रहे होंगे सोसाइटी का नाम, ये देखिए जैसे आपका बॉन्ड जो है वहाँ पर सबसे ऊपर साइड में जो भी सोसाइटी होगी वो आपको सोसाइटी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार से टोटल 4 सोसाइटी जो हैं, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल 4 सोसाइटी दिखाई देंगी। नंबर 1 हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ और नंबर 4 स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। तो इन चारों सोसाइटी में से आपको देख लेना है कि आपका जो बॉन्ड है वह किस सोसाइटी का है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में सदस्यता संख्या पूछ रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे सर्टिफिकेट में सदस्यता संख्या मतलब मेंबरशिप नंबर, ये आपको वहाँ फिल करना है। फिर देखिए खाता संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे खाता संख्या, ये जो अकाउंट नंबर है ये दिया गया है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में रसीद संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे रसीद संख्या, ये देखिए रिसीप्ट नंबर, ये आपको इसमें फिल करना है। फिर नीचे देखिए प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर। अगर आपके पास एफडी है तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिला होगा या जिसको बॉन्ड कहते हैं वो मिला होगा, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो प्रमाण पत्र संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपको यहाँ पर डालना है। वैसे जो भी बॉन्ड होगा उसका जो ये नंबर प्रिंटेड पहले से रहता है यही उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो ये आपको यहाँ पर डालना है। फिर देखिए खाता खोलने की जो डेट है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ऑन डेट, जिस डेट को खाता खुला है वो यहाँ पर लिखी हुई है खाता खोलने की डेट, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जमा योगदान राशि, तो सर्टिफिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने एकमुश्त धनराशि जमा की थी वो आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो ये देखिए बॉन्ड पर यहाँ लिखा रहता है सम ऑफ रुपीज़ जमा योगदान राशि, वो यहाँ से देख करके आपको भर लेनी है। यदि आपने कोई भुगतान आंशिक भुगतान नहीं पाया है या आपने कोई लोन नहीं लिया है तो आपको इन ऑप्शन को छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। फिर दावा जोड़े पर क्लिक करके आपका जो एक बॉन्ड की डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके जितने भी बॉन्ड होंगे आपकी डिटेल एक एक करके ऐसे ही फिल करना है और दावा जोड़े पर क्लिक करते रहेंगे तो एक एक एंट्री आपकी होती रहेगी। चलिए, बॉन्ड में तो काफ़ी लोगों मतलब कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, असली दिक्कत आती है पासबुक में। तो मैं आप लोगों को पासबुक के बारे में भी बता देता हूँ, मतलब जिन्होंने मंथली 100, 200 या 500 रुपये दे करके जो खाता आगे बढ़ाया था, जो पैसा जमा किया था, उसको कैसे ऐड किया जाए, क्या उसकी एक एक एंट्री ऐड करनी पड़ेगी कि कैसे किया जाए, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक यूज़र की पासबुक है जिसको मैंने ये देखिए स्कैन करके रखा हुआ है। यहाँ आप ऊपर देख लीजिए सहारा एस भविष्य की पासबुक है। यहाँ पर ये देखिए उसका पहला पेज है जहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, जैसे ये देखिए यहाँ पर सोसाइटी का नाम भी दिया गया है। फिर देखिए सेकंड पेज है, फिर उसके बाद ये थर्ड पेज है जहाँ पर जो एजेंट थे वो एंट्री करते थे। तो चलिए, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ कि इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। चलिए देखिए, जब आप पासबुक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले पासबुक का जो ऊपरी कवर पेज रहता है वो ऐसे रहता है। उसके बाद जब आप पासबुक को खोलते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ऊपर सोसाइटी का नाम है तो यहाँ देखिए आपको सोसाइटी का नाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो ये सदस्यता संख्या है मतलब जो मेंबरशिप आईडी है, तो आप अगले पेज पर जब जाएंगे इसके तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये मेंबरशिप नंबर जो सदस्यता संख्या है वो यहाँ पासबुक में आपको भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद देखेंगे खाता संख्या जो पूछ रहा है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे खाता संख्या भी आपको अपनी पासबुक में दिख जाएगा। फिर रसीद संख्या जो आप देखना चाहेंगे तो आप इसके बाद जो एजेंट ने एंट्री की है उसमें जो सबसे पहली रसीद संख्या जो उसने डाली होगी वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद में ये देखिए प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर मांग रहा है, तो आप जब अपनी पासबुक में देखेंगे सबसे पहले ही पेज में ये जो प्रिंटेड नंबर रहता है ये पासबुक का ही नंबर रहता है, तो ये आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर खाता खोलने की डेट आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए डेट लिखी हुई होगी, या आप ये ना समझें तो जो पहली रसीद की डेट होती है वो भी खाता खुलने की ही डेट होती है, क्योंकि उसी दिन आपकी रसीद जो पहली कटती है। फिर ये देखिए जमा योगदान राशि। बहुत से लोगों को यहाँ ये समस्या हो रही है कि जैसे एजेंट ने यहाँ पर पूरी एंट्री नहीं की है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपने टोटल कितना पैसा सहारा इंडिया में जमा किया हुआ है। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आपके पास जो रसीद हो वो देख सकते हैं, या आपकी एंट्री अगर पूरी सही है तो आप पूरे को काउंट कर सकते हैं, या लास्ट में आप देखेंगे ये जो योग होता है ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा टोटल ही होता है, तो आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप सहारा इंडिया के कार्यालय में जा करके वहाँ एक प्रकार का लेजर जो है वो जनरेट होता है, जिसमें आपके मतलब जो खाता संख्या है उससे संबंधित पूरा विवरण होता है, तो उससे आप देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा जमा किया है, तो वो आप यहाँ पर डाल लेंगे। सेम वैसे ही कोई आंशिक भुगतान नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई टिक नहीं करना है, लोन नहीं लिया तो कोई टिक नहीं करना है।
और चूज फाइल करके, जैसा कि मैंने आपको पहले PDF में दिखाया था, वैसे ही हर पेज को स्कैन कर लेना है। जिसका साइज़ 3 MB से कम हो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक इसी प्रकार आपने अपने बॉन्ड और पासबुक या अन्य जो भी सर्टिफिकेट हैं सबको ऐड कर लिया और उनका विवरण मतलब जो टोटल है वह अगर 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको अगले स्टेप में पैन कार्ड भी लगाना रहेगा। और इसके बाद में जब आप यहाँ पर अपनी फाइलें अपलोड कर लेंगे तो आप दावा जोड़े पर क्लिक करने के बाद में फिर नीचे पेज में जा कर के अगला करेंगे तो आपका चौथा जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। चौथे स्टेप में मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे इसमें जो आपने पीछे डिटेल भरी हुई है उसको मिला करके एक ये 2 पेज का PDF फॉर्म जो है वो जनरेट होता है, जिसको आपको जनरेट करने के बाद में प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट कर लेने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो ये फ़ोटो वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है। फ़ोटो लगाने के बाद में आप इस पेज के सबसे निचले हिस्से पे जाएंगे, दूसरे पेज पे, वहाँ नीचे आपको साइन करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर साइन कर लेना है। मतलब इन दोनों को फ़ोटो खींच करके या स्कैन करके PDF बना लेनी है। और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप 5वें स्टेप पर आ जाएंगे। 5वें स्टेप पे जो आपने पीछे साइन और फ़ोटो लगा करके जो उसको स्कैन किया था वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मतलब चूज फाइल करके अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आपका जो टोटल मतलब जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये से अधिक है तो साथ ही आपको पैन कार्ड की भी कॉपी अपलोड करनी रहेगी। अपलोड करते ही जैसे ही आप अगले पर क्लिक करेंगे तो आपका छठा स्टेप ओपन हो जाएगा। छठे स्टेप में आपकी आवेदन संख्या जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी, डेट भी दिखाई देगी और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि 30 दिनों के अंदर जो है वो सहारा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, जो समिति है वो चेक करेगी और उसके बाद में उसको आगे भेजेगी। फिर उसके बाद 15 दिन का और समय लगेगा और आपको SMS या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आप चाहे सर्टिफिकेट हो या पासबुक हो, दोनों को जो उसका विवरण है वो आपको कैसे वेबसाइट पर दर्ज करना है, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब नई वीडियो में सहारा इंडिया के बारे में नई अपडेट लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई नई अपडेट आप लोगों को समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।